धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जब जब हम आपके वचन को सुनने के लिए जमा होते हैं, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में आपके वचनों को बोने का काम करता है। और पवित्र आत्मा जब हमारी आत्मा में आपके वचनों के द्वारा कार्य करता है, जिसका परिणाम है कि हम मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं और आपके पवित्र वचन पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में पहुंचता है, उस पर विश्वास करते हैं और आज्ञाकारी बनकर उस वचन के अनुसार कदम बढ़ाते हैं। और आपकी सामर्थ्य के द्वारा हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ता है और हमारे जीवन में आपकी महिमा प्रकट होती है, जिससे आपका नाम महिमान्वित होता है। और ऐसा करते रहने से आप हमें पूरी तरीके से नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा में प्रकट करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचनों को जब हम सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, पवित्र आत्मा हमारे दिलों में आपके वचन को बोने का काम करे और ये वचन हमारे हृदय में फलवंत हो और हमारा जीवन इस बात का प्रमाण हो, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को आदर और महिमा देते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हम लोग इस बात को शुरू करेंगे, अपने अध्ययन को। जब हम विश्वास के मूल पिता अब्राहम के बारे में और उसके विश्वास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया और अब्राहम का विश्वास धार्मिकता गिना गया। तो मैंने सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा किया था कि उस जमाने में, जबकि ना तो कोई पास्टर था, ना कोई कलीसिया थी, ना पवित्र आत्मा जमीन पर उतरा था, ना परमेश्वर का लिखित वचन था, कुछ भी नहीं था। और अब्राहम उस समय केवल अन्य जाति के लोग थे और कोई जातिवाद भी नहीं था, कुछ नहीं था। तब परमेश्वर ने विश्वास किया कैसे? अब्राहम ने विश्वास किया या परमेश्वर ने उससे कुछ बोला और उसने परमेश्वर की उस बोली पर विश्वास किया, उसको उस पर भरोसा किया। तो परमेश्वर उसको विश्वास दिला रहा था या अब्राहम विश्वास कर रहा था? यहां पे जाकर थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आपको अपने बारे में पता चलेगा कि आप विश्वास करते हैं या परमेश्वर का वचन आपके हृदय में काम करता है और आपको विश्वास कराता है। देखिए, जब आप परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाते हैं तो आपके जीवन में छुटकारे के काम शुरू हो जाते हैं, लेकिन आप कदम बढ़ाने के बाद पीछे हट जाते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में आपके परिवार में कुछ आश्चर्य कर्म करता है, उसको आप देखते हो भूल जाते हैं। अरे होगा, आपको लगता कि नहीं, वो तो हॉस्पिटल से ठीक हो गया, इनके पैर का मामला था, वो कुछ समय बाद आपको धूमिल हो जाएगा। अरे ठीक है, वो तो दवाइयां लगी है, डॉक्टर ने काम किया, ठीक हो गया। इतने साल तक क्यों नहीं ठीक हुआ था? पहले अपने आप को देखा कीजिए कि पहले से इलाज, ये तो बहुत पुराना समस्या थी और ठीक हो जाती थी, फिर हो जाती, ठीक हो जाती, फिर हो जाती थी। तो परमेश्वर के अनुग्रह से ऐसा क्या हुआ कि बहुत फायदा हो गया, एकदम ठीक हो गया? कभी भी हम लोग क्या करते हैं, मानो फिजिकल माइंड है, हम थोड़े समय तक परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो कार्य होता है उसको थोड़ी देर तक तो कहते हैं प्रभु ने किया, और कुछ समय बाद जब हम दूसरी समस्या आके खड़ी होती है ना, तब फिर हम इधर उधर भागने लगते हैं और अपनी बुद्धि चलाने लगते हैं और तमाम लोगों की सुनने लगते हैं, गलत निर्णय लेने लगते हैं, इसलिए हम भ्रमित हो जाते हैं। अब्राहम भी ऐसे ही था, ऐसे ही था अब्राहम। आज इस बात को कि हम लगातार जब हम किसी विषय पर चलते हैं, तो आपको सच बता रहे हैं, पवित्र आत्मा पूरे समय, चाहे हम कहीं सफर में हो, चाहे हम कहीं पैदल चल रहे हो, कुछ भी हो, ये लिखित वचन हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर बुद्धि में, हमारे हृदय में
परमेश्वर के वचन के द्वारा बातचीत करता रहता है और हमारी उसके साथ वार्तालाप चलती रहती है। क्योंकि इतना वचन याद हो चुका है, इतना मालूम है कि इसमें लिखा है, तो वो बात पवित्र आत्मा की ओर से हमको समझ में आती है, क्योंकि वचन भरा हुआ है। अगर मान लीजिए आपके अंदर वचन भरा नहीं होगा तो पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, आपको पता कैसे चलेगा? पवित्र आत्मा आपको मालूम है इसी से बात करेगा, वचन से। पवित्र आत्मा के पास एक सोर्स है, वो लिखित वचन है। तो पवित्र आत्मा पूरे समय लिखित वचन से नहीं बात करेगा। वो लिखित वचन आप सुनते हैं जब आपके हृदय में जमता रहता। और मान लीजिए आप सुनते हो भूल जाते, फिर आप सुनते हो भूल जाते, तो पवित्र आत्मा कभी बात कर पाएगा आपसे? नहीं करेगा, क्योंकि आप सुनते हैं भूल जाते हैं, आपको पता ही नहीं कि ये चीज वचन में लिखी है कि नहीं लिखी। बहुत से लोग झूठे विश्वास में फंस गए। विश्वास कई प्रकार का है, अल्प विश्वास है, अंधविश्वास है, अविश्वास है, और एक है सच्चा विश्वास। तो आपके अंदर कौन सा विश्वास काम कर रहा है ये आपको खुद नहीं मालूम। आप कहेंगे हम विश्वास करते हैं, और मालूम है लोग एक दूसरे को बोलेंगे कि विश्वास से सब कुछ हो सकता है। नहीं, ये अंधविश्वास वाली बात जब कोई करे तो आप समझ जाइएगा कि इसको ये नहीं मालूम, ये वचन से वाकिफ नहीं है, ये अपनी भावनाओं को विश्वास कह रहा है। ये हम आपको एक बहुत गहरी बात बता रहे हैं। आपको ढेरों ऐसे कलीसिया में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि हम वचन से हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रभु हम विश्वास करते, प्रभु काम करता है। या ये गलत बोली है, क्योंकि ये वचन के आधार पर नहीं है। अब्राहम किस पर विश्वास कर रहा था? अगर हम क्वेश्चन ये करें कि अब्राहम को कैसे मालूम कि वो परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है? विश्वास तो सबके मन में है, आप भी विश्वास कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में आप किस पर विश्वास कर रहे हैं, किसको ईश्वर मान रहे हैं, ये हमको मालूम चल जाएगा। आपको ना मालूम चले, हमें मालूम चल जाएगा। मालूम कैसे मालूम चलेगा? आपकी जीवन शैली से, आपके चरित्र, आपके व्यवहार से, आपका निर्णयों से पता चल जाएगा। आप जब डिसीजन लेते हो उससे पता चल जाएगा कि आप परमेश्वर पे विश्वास कर रहे हैं या आप अपने मन में भ्रमित है। भ्रमित लोग होते हैं शारीरिक चीजों पर विश्वास करने वाले, शारीरिक बातें करने वाले। वो लोग परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते। एक परिस्थिति के द्वारा वो यानी सर्कमस्टेंसेस के अनुसार ड्राइव किए जाते हैं, परिस्थिति के द्वारा ड्रिवन। परिस्थिति चलाती है उनको, और परिस्थिति के अनुसार चलते हो, कहते हैं हम विश्वास करते हैं और ये विश्वास से हो रहा है ना। अब्राहम ने किस पर विश्वास किया था? परमेश्वर पे। उस जमाने में जब परमेश्वर को कोई जानता ही नहीं था, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को संसार में प्रकट किया, तो अब्राहम ने किस परमेश्वर पे विश्वास किया? इसका प्रमाण क्या है कि परमेश्वर पे विश्वास किया? और उसने परमेश्वर की आवाज को सुना कैसे? सबसे मुख्य प्रश्न। अब मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय, और उसका पहले पद से पढ़िए। यहोवा ने अब्राहम से कहा। हाँ, देखिए अब्राहम से ये परमेश्वर, अब्राहम से यहोवा बात कर रहा, परमेश्वर। ठीक, देखिए अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान कर दूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब ये वाली देखिए, अब्राहम को कैसे पता चला? पहली बात ये, अब्राहम से परमेश्वर किस माध्यम से बात कर रहा? देखिए भविष्यवक्ता है नहीं, परमेश्वर डायरेक्ट कैसे बात कर रहा है? अच्छा, डायरेक्ट जब कोई आवाज कोई सुनता है, हमेशा याद है, ऑलवेज रिमेंबर,
आपको ढेरों ऐसे मसीही लोग मिलेंगे, मसीही सेवक मिलेंगे, मसीही विश्वासी मिलेंगे, जिनका ये कहना होगा कि हमने इस मसले को परमेश्वर के आगे रखा और मेरे दिल में आवाज आई। वेरी डेंजरस पॉइंट, वेरी डेंजरस पॉइंट। ये बात कि मेरे दिल में परमेश्वर की आवाज आई, ये एक बहुत मुश्किल चीज है। इस पर यह विश्वास करना कि ये परमेश्वर की आवाज थी। उसके कई रीजंस हैं, उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। पहली बात यह कि परमेश्वर की आवाज उनके दिल में आई। क्वेश्चन पता कि रीजनिंग कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि फिजिकल चीज के लिए कि मुझे ये फैसला लेना था, मुझे ऐसा करने की इच्छा, मन में इच्छा हो रही थी कि हम ये करें, लेकिन रुक इसलिए गए कि परमेश्वर की अनुमति चाहिए। यहां तक ठीक है। अब परमेश्वर की अनुमति वो कैसे ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? आप परमेश्वर के सेवक से डिस्कस करेंगे, परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा आपसे उस विषय में रीजनिंग करेगा, बातचीत करेगा, ठीक है, वार्तालाप करेगा। लेकिन परमेश्वर कभी भी डायरेक्ट आपको फिजिकल मामलों में डायरेक्ट कभी आपको फॉलो अप नहीं देगा कि जा तुम ये करो, नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर हमसे जब भी बात करेगा, अब्राहम से ये बात, यहां पर ये फाउंडेशनल पार्ट है, अब्राहम के द्वारा हम भी अन्य जाति के लोग प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर तक पहुंचते हैं थ्रू जीसस क्राइस्ट, थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, थ्रू कलीसिया और सेवक। इतने चीजों के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंचते हैं। और अब्राहम के समय में ये सब कुछ भी नहीं था, तो परमेश्वर की आवाज अब्राहम तक कैसे, उस जमाने में परमेश्वर डायरेक्ट कैसे बात करता था? ये रीजनिंग पॉइंट है कि नहीं है? आजकल परमेश्वर ऐसे नहीं बात करता, उस समय में करता था, मजबूरी थी। अभी मेरे साथ एक पद निकालिए, यहां कुछ लगा लीजिए क्योंकि लौटेंगे। अब मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री, पहला अध्याय, इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय, पहले अध्याय का पहले पद से पढ़िए। पूर्व युग में परमेश्वर ने, बाप दादो वर्ड जो आ रहा है ना, ये अब्राहम से शुरू होते हैं। ये अब्राहम भी इसमें आ गया, इसमें नूह भी आ गया, इसमें आदम भी आ गया, सब आ गए। बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिम के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर नाम पाया। देखिए यहां पर यह बताया गया है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने भांति भांति से थोड़ा थोड़ा करके, तो अब्राहम कौन सी श्रेणी में आ रहा है? भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा, या उससे पहले आएंगे तो थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके। अब ये थोड़ा थोड़ा करके जो है, ये परमेश्वर बात कैसे करता था? उस जमाने में था, ये आज एप्लीकेबल नहीं है। बार बार बोल रहे हैं, आज एप्लीकेबल नहीं है, आज ये मान्य नहीं है। अब्राहम के टाइम में परमेश्वर उसके विवेक में बोलता था। परमेश्वर फिजिकली कभी बात नहीं करता, हमेशा याद रखिएगा। कभी भी फिजिकली आपसे, फिजिकली अगर बात करनी होगी तो किसी व्यक्ति के द्वारा जो परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होगा उसके द्वारा बोलेगा, या कोई अनजान व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते उसके द्वारा परमेश्वर उसके मुख से कुछ बुलवाएगा
वो भी परमेश्वर ही बोलता है, क्योंकि भविष्यवाणी में लिखा है परमेश्वर अजनबी लोगों के द्वारा और अनजानी भाषा बोलने वालों, यानी फॉरेनर्स, जिनकी भाषा आप नहीं जानते, उनके द्वारा भी तुमसे बात करेगा। तो परमेश्वर के बात करने के तरीके पुराने नियम में बहुत ढेर सारे थे, लेकिन ये पुराने नियम के थे। नए नियम में आइए, यहां पे लिखा पूर्व युग में भांति भांति से परमेश्वर ने कई तरीके से बात की, लेकिन आप ये बताइए नए नियम में वो किसके द्वारा बात कर रहा है? लिखा हुआ वहां पे पूर्व युग में थोड़ा थोड़ा करके हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में, ये अंतिम दिन शुरू होते हैं एडी से, यानी यीशु मसीह के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद जी है, पुत्र के द्वारा बातें करता है। आज परमेश्वर किसके द्वारा बात करता है? परमेश्वर किसके द्वारा बात करता है? वहां पे क्या लिखा है? बातें किसके द्वारा बात कर रहा है? नए नियम में किसके द्वारा बात कर रहा है? आज वर्तमान समय में पुत्र के द्वारा। आपको मालूम है पुत्र कौन है? वचन देहधारी हुआ, वही तो परमेश्वर का पुत्र था। आज परमेश्वर आपसे कैसे बातें करेगा? वचन के द्वारा। और वचन, आपके वचन के द्वारा आप डायरेक्ट कोई नहीं बात कर सकता। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा, तो ये डायरेक्ट परमेश्वर का पुत्र बात कर रहा है और पुत्र के द्वारा पिता बात कर रहा है। और आज लोग वचन को सुनने के बाद भी अपनी ढिठाई, जिद और अपनी पुरानी मानसिकता को उस पर ओवरकम करना पसंद नहीं कर रहे, अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया कि जैसा जीवन चल रहा बस चलने दो, सुनते रहो, चलते रहो, सुनते रहो, यानी सुनते रहो वचन, करते रहो अपने मन की, सुनते रहो वचन, करते रहो अपने मन की। उसका नतीजा मालूम क्या हो रहा? सब नष्ट हो रहे हैं, सब नष्ट हो गए। आपका कभी उद्धार नहीं होगा, आप केवल सुनते रहेंगे। वचन पर सुनने वाले नहीं बल्कि चलने वाले बनो, इस पर जोर दिया गया है ना। और सुनने वाले तो प्राचीन काल से आ रहे हैं, सब चलने वाले कहां हैं? अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं तो अब्राहम ने क्या किया, या फिर से पढ़िए, देखिए यहोवा ने अब्राहम से कहा, कैसे कहा? उसके विवेक के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा था। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर का आत्मा अब्राहम के विवेक के द्वारा बात कर रहा था, यानी अब्राहम के विवेक से यह आवाज आ रही थी अब्राहम को। कौन को? हर व्यक्ति कैसे चलता है? अपने विवेक से। आप दुनिया के लोगों की बातें सुनेंगे जरूर, ये हम बहुत आपको पक्की बात बता रहे हैं, और आप सुनेंगे उसमें फिर ऐसे करेंगे, अच्छा उन्होंने ये बात अच्छी बोली, उन्होंने ये बात, उनकी इनकी ये बात, उनकी वो बात, उनकी वो बात, सबकी बातों को मिलाकर अपने मन की करेंगे। करते हैं ना ये? यही तो खिचड़ी पका रहे हैं। वचन को सुनना और वचन के अनुसार चलना एकदम शुद्ध, यही अब्राहम ने किया था। अब एक और चीज कंफर्म करते हैं, मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री पहला अध्याय, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय। आपने बहुत बार इन चीजों को पढ़ा, हम आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं, अब्राहम के कॉन्टेक्स्ट में दिखा रहे हैं कि कैसे उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। 19 पद पढ़िए, देखिए 18 से पढ़ दीजिए। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। तो इसका मतलब, ये मन का मतलब यहां पर कॉन्शियस है, उनके विवेक में ये बात प्रकट है कि परमेश्वर आत्मा है, बोलते परमात्मा ही है। और विवेक में, अब्राहम के विवेक में देखिए, परमेश्वर ने, यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये फिजिकल नहीं है, उसके विवेक में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये बात आई कि परमेश्वर तुम्हारे लिए ये करना चाहता है, ये विवेक में आया। और यहां पर देखिए इसी तरीके से लिखा है, उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। अब कैसे प्रकट किया? फिर ये आगे बढ़ के देखिए कैसे विवेक में परमेश्वर का ज्ञान आया। 20 पद,
उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके किसके परमेश्वर के कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर है। यहां तक कि वे निरुत्तर है कि आप सृष्टि को देखकर नहीं बता सकते कि ये सृष्टिकर्ता, इसका हम जिसको पूज रहे हैं वो सृष्टिकर्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि सृष्टिकर्ता मनुष्य के हाथों में नहीं है, मनुष्य के हाथ की कठपुतली नहीं है, बल्कि मनुष्य का रचने वाला और ही है। वो बहुत महान है और उसकी महानता को हम कहां पे ले जाके समाप्त कर रहे हैं जी, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला, मूर्ति बनाने लगे। अब्राहम के परिवार में और अब्राहम के देश में क्या होती थी? मूर्ति पूजा होती थी। अब परमेश्वर के विषय का ज्ञान मन में था, विवेक में था। उनका विवेक इस बात के लिए प्रेरित था कि अगर वो जरा सा सृष्टिकर्ता को जानना चाहे तो सृष्टि को देखकर उस सृष्टिकर्ता की बजाय सृष्टि की पूजा करने के सृष्टिकर्ता की खोज कर। इसलिए हमने आपको ये बार बार पढ़ाया, ये इसके ऊपर सुसमाचार की सामर्थ्य है, उसके बाद मनुष्य जाति का पाप है, और ये आज तक ऐसे ही है। सारी अन्य जाति आज तक ऐसे ही है। तो अब्राहम उस जमाने में जब कोई संसाधन नहीं था स्पिरिचुअली कि वो परमेश्वर की आवाज को सुनता, कंफर्म होता, लेकिन उस समय उसने सुन ली, तो कोई भी सुन सकता है कि नहीं? तो क्यों नहीं सुनते? आपके विवेक में आज तो विवेक भ्रष्ट हो गया, अब तो विवेक में ये वाली चीजें आएंगी नहीं। अब आप जो कर रहे हैं उसी में मोहर लगे, क्योंकि विवेक दागी विवेक का मतलब क्या? चिकना, सुन्न हो गए, सुन्न होकर लुचपन पे लग रहे, यानी आपके विवेक में सेंसेशन खत्म हो गई। उसने सेंस करना बंद कर दिया कि व्हाट इज रॉन्ग। जब कोई गलत करेंगे तो आपके अंदर धड़कन बढ़ेगी, उलझन होगी, और आपको अंदर से जैसे लगेगा कि ये हमें नहीं करना चाहिए, ये पाप है। आज बताइए, पहले जमाने में थोड़ा सा जाके देखिए, रीजनिंग कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा पुराने टाइम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस जमाने की लड़कियां किसी से, किसी पुरुष से या किसी लड़के से सबके सामने खुल के बात कभी नहीं करती थी। इतना उनको अंदर से लगता था कि ये गलत है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। और आज देख लीजिए, ये विवेक की कंडीशन दिखा रहा है। अब विवेक में वार्न करना बंद कर दिया ना, अरे खुल लो यार, सब जाओ, सब कर रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, बोल के देखो बवाल। तो आज जो दशा आपको दिखाई दे रही है, गलत व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन बिना भी बिल्कुल भी एकदम लज्जा नहीं, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, खुले आम। ये आपकी विवेक की दशा है कि आपका विवेक अब काम नहीं करता। आप गलत कर रहे हो, धड़ल्ले से कर रहे हैं, और लोग भी मुंह फेर ले रहे हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ना। कम उम्र के बच्चे आपको नशा करते मिलेंगे, सिगरेट पीते मिलेंगे, आप उनको समझाने की कोशिश करिए, देखिए कैसे बोले। विवेक खत्म। पहले जमाने में कोई जरा सा गलत करेगा, कोई बाहर का ही आदमी आपको रास्ते में टोक देता, जी जी अंकल जी, तुरंत बोलते थे। आज तो मुंह नोच ले, बोला कैसे तुमने, मेरे बच्चे को क्यों बोला? ये विवेक के दो। अब यहां पे देखिए, यहोवा ने अब्राहम से कहा। अब मैं आपसे पूछूं कि इसने अब्राहम को परमेश्वर ने कैसे बोला? एक और पॉइंट बताते हैं। परमेश्वर यहां पर अब्राहम से पर्सनल बात कर रहा है ना, कि सार्वजनिक रूप से बात कर रहा है? नहीं, अभी आपको मेरी बात नहीं समझ आई। परमेश्वर
अब्राहम से सार्वजनिक रूप से बात कर रहा है या व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल? नहीं समझ में आया प्रश्न। अगर परमेश्वर को आपसे व्यक्तिगत तौर पे पर्सनली आपसे कोई बात करनी हो, कैसे करेगा? नहीं करेगा। कैसे करेगा? बिल्कुल, आपके मन में वो चीज खटकने लगेगी और आप परमेश्वर ऐसा कर देगा कि आप बेचैन हो जाए कि ये गलत है, ये हमें करना नहीं है, आपको रोकने के लिए करेगा परमेश्वर। पर देखिए, परमेश्वर आपको फ्री हैंड आगे नहीं बढ़ने देगा, वो रिस्ट्रिक्शन। माता पिता का काम क्या है कि बच्चे को सिर्फ वो रोकने का काम करते हैं कि ये गलत है, ये मत करो, लेकिन सही क्या है उसके लिए बोलते नहीं कि ऐसे करो। वो आप अगर सही कर रहे हैं तो आपको देखकर बच्चा वही करेगा जो आप कर रहे हैं। बच्चा माता पिता को फॉलो करता है, माँ बाप जो कर रहे हैं, परिवार के लोग जो कर रहे हैं, बच्चा वही करेगा। तो वो कर तो वही रहा है ना कि जो सब कर रहे हैं परिवार के लोग। लेकिन अगर वो बच्चा गलत कर रहा है, जो परिवार के लोग कर रहे हैं वैसा नहीं कर रहा, उसके विपरीत कर रहा है, तब माता पिता घर के बड़े लोग जो है वो कहते हैं ऐसे नहीं करो, तो नेगेटिव के लिए रोकते हैं, पॉजिटिव करते नहीं है। पॉजिटिव तो वो चल रहे हैं, उनके हिसाब से वो चल रहा है, वही कर रहा है जो वो कर रहे हैं। तो आपको बच्चे, आपके बच्चे आपको फॉलो करते हैं, आप जैसे चल रहे हैं, आप जीवन में जैसे निर्णय ले रहे हैं, आप जैसे बोलते हैं, आप जैसे सोचते हैं, बच्चे वैसे ही करने लगेंगे आपकी तरफ। अब आप मान लीजिए कि आपके फैसले गलत आप लेते हैं, भावुकता में आके लेते हैं, तो आपके बच्चे फैसले कैसे करेंगे? भावुकता में आके ही करेंगे, भावुक होके। तो आप क्योंकि भावनाओं के अनुसार चल रहे, बच्चे भी भावनाओं के अनुसार चलेंगे। और भावना के अनुसार चलना और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, दोनों में अंतर है। यही हमको देखने को मिलेगा। अब ये अब्राहम से परमेश्वर उसके विवेक के द्वारा बात कर रहा था। विवेक हमारा वो चीज है जो हमको ये नहीं करना है बताता है, लेकिन क्या करना है ये नहीं बताता है। जी जी जी, हाँ नहीं, परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। ये प्राचीन काल की बात बता रहा है। नूह से परमेश्वर ने क्या कहा? जहाज बना। लेकिन परमेश्वर ने कैसे बोला? फिजिकल कान से उसने कुछ नहीं सुना, उसके विवेक में डाला, उसके दिल में डाला, और परमेश्वर उसके हृदय से बात करता था। परमेश्वर की आवाज उसके दिल में आती थी, उसके विवेक में आती थी। दिल में उस जमाने में क्योंकि विवेक वर्ड नहीं था ना, तो हार्ट लिखा हुआ है। हार्ट का मतलब विवेक, जहां पर आपके विचार पैदा होते हैं, वही परमेश्वर की ओर से विचार पैदा हुआ। और परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है ना, तो ये सृष्टि सबसे बड़ा प्रमाण है कि परमेश्वर जो सृष्टि करता है उस तक पहुंचने के लिए उसके विषय का ज्ञान सृष्टि के द्वारा हमको देखने को मिलता है। यानी सृष्टि को देखकर आप सृष्टिकर्ता को कि हरे बनाने वाले ने क्या बनाया, तो आप जब बनाने वाले की बड़ाई कर रहे हैं तो आप किसकी बड़ाई कर रहे हैं? परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं। वही परमेश्वर है। ठीक। अब अब्राहम यहां पर जब उसके अंदर आवाज आई, अब बहुत ध्यान से देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम से उसके विवेक पे क्या बात डाली। अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, यानी अज्ञात के लिए निकल जा। अब आप ये बताइए, आपके विवेक में अगर ऐसी, आपके मन में परमेश्वर ऐसी बात डाले तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो शैतान है जो बिना बताए में अनजान जगह पे निकलने को बोल रहा है। लेकिन अब्राहम को मालूम था कि ये परमेश्वर की आवाज है। ठीक। और कैसे मालूम था? आगे पढ़िए। उसने कहा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब आप देखिए कि सृष्टिकर्ता ही
मनुष्य को बढ़ाता है। संतान कौन देता है? प्राचीन काल में तो लोग, केवल अब्राहम के टाइम में तो लोगों को यही मालूम था कि जीवन और मृत्यु परमेश्वर के द्वारा है। इतना ही मालूम था, ये ज्ञान था। और अब ये बताइए कि उसने जब कहा कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, ये बात अब्राहम को क्यों समझ में आ रही थी? क्योंकि अब्राहम की पत्नी बांझ थी। और अब्राहम जब परमेश्वर की इस आवाज को, जो उसके दिल में आ रही थी, इसको सुन रहा था, तो उसको ये मालूम था कि केवल सृष्टिकर्ता ही ऐसा कर सकता है। कंफर्मेशन थी ये। आगे पढ़िए क्या लिखा है। मैं तुझसे बड़ी जाति, तुझे आशीष दूंगा। आशीष केवल कौन दे सकता है? परमेश्वर ही दे सकता है, क्योंकि अब्राहम को भी, आदम को भी दी थी, आदम और उसकी पत्नी को दी थी, नूह को दी थी, और नूह के बाद ही अब्राहम आया, नूह से पहले नहीं। और मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहां पर यह बताइए, परमेश्वर ने कोई फिजिकल चीज उसको करने को कही या फिजिकल चीज देने का वायदा किया? परमेश्वर ने क्या देने का वायदा? तो इसे यहां पर ऐसी क्या बात पकड़ी कि ये उस वायदे को पकड़ के चल दिया? परमेश्वर ने इससे वायदा किया यहां पे नहीं, इस परमेश्वर ने इससे एक वायदा किया है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हाँ, तो बड़ी जाति बनाऊंगा यानी मैं तुझसे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। इंग्लिश में अगर आप देखें, यहां जाति का मतलब राष्ट्र है। तो अब्राहम को मन में यह आया कि मैं तो इतना बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी जो है बांझ है, तो वो जाति आएगी कहां से? भाई बच्चा पैदा होंगे तभी तो होगा ना। एक बेटा भी अगर होगा तो एक बेटे से वंश आगे चला जाएगा। तो अब्राहम के जीवन में, उसके विवेक में परमेश्वर, जब उसके दिल में परमेश्वर की आवाज आई, तो ये आवाज आई थी, इसी को कहा गया परमेश्वर का वचन या वायदा। परमेश्वर का वायदा ही परमेश्वर का वचन है, या परमेश्वर के वचन जो है वो परमेश्वर के वायदे है। अब्राहम से परमेश्वर ने ये वायदा किया, और लिखा हुआ है चौथा पद कि यहोवा के इस वचन के अनुसार या इस वायदे के अनुसार। अब्राहम वायदे के अनुसार चला ना। पहला वायदे में पहला पार्ट क्या था? तू चल, घर से छोड़ दे, जगह छोड़ दे, सब कुछ माइग्रेट कर, तू चल, यात्रा पे चलने को कह रहा। अब आप देखिए कि अब्राहम को अचानक परमेश्वर ने कहा कि यात्रा कर। आपको अचानक से परमेश्वर की आवाज आई कि यात्रा कर। देखिए, अब्राहम के टाइम में ये फिजिकली सच्चे में उसको यात्रा करनी थी, लेकिन हमारे समय में ये हमारी विश्वास की यात्रा है। आज आप कहां पर सांसारिक तौर पे किसको ईश्वर मान रहे हैं, और आपको सच्चे परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए आपको विश्वास की यात्रा शुरू कर लेनी चाहिए, और विश्वास के द्वारा ही आप वहां पहुंचेंगे। विश्वास क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, यही विश्वास, फेथ। फेथ, अब्राहम ने किस चीज पर विश्वास किया? परमेश्वर के वायदे पर। अब आप फिर यहां जाके देखिए अब्राहम का विश्वास देखिए। अब अब्राहम ने क्या हवा में विश्वास कर दिया है मन में, अरे प्रभु देंगे, हम चल रहे। अंधविश्वास नहीं है अब्राहम का विश्वास, अंधविश्वास नहीं है जैसे आज के लोग करते हैं। उसने काहे पर विश्वास किया था? परमेश्वर के वचन पर। काहे पर? और वचन के अनुसार वो चला। तो उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास भी किया, भरोसा किया और चला। इसी को फेथ बोलते हैं। यही इसको हिंदी में विश्वास कहते हैं, इंग्लिश में फेथ कहते हैं। फेथ इज अ एक्शन वर्ड। अब्राहम तुरंत चल पड़ा। चौथा पद पढ़िए क्या लिखा है? यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, और लूत भी उसके संग चला। देखिए, जब अब्राहम चला तो अब्राहम का भतीजा लूत भी चला। आप चलेंगे तो आपके परिवार के लोग चलेंगे, और अगर आप नहीं चलेंगे तो परिवार के लोग चलेंगे। तो कहां विश्वास? ये मन का नहीं है। फेथ का मतलब ये वो विश्वास है जिसमें आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है और आज्ञा मानकर चलना है। इसीलिए ये फेथ है जी। और जब अब्राहम
हारान देश से निकला, उस समय वो 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, इसका मतलब धनी था, और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। यानी एक जत्था निकला, अब्राहम अकेले नहीं चला। कौन कौन चला? और मालूम उस जमाने में जो गुलाम होते थे, घर में गुलाम रखते थे लोग, और उन गुलामों को, तो अब्राहम के पास भी बहुत से गुलाम थे, अमीर आदमी था ये, और ये बहुत धनी था, और अपना सारा धन संपत्ति लेकर और सारे लोगों के साथ ये चल पड़ा। इसको कहते हैं तीर्थ यात्रा। परमेश्वर की आवाज को सुनकर चलना, और परमेश्वर की योजना के अंतर्गत, परमेश्वर अपनी योजना के अंतर्गत आपको चलाएगा। अब्राहम को लेके गया, और अब्राहम अब देखिए चला, और वे कनान देश में आ गए। ये वही है जो आज इजराइल कहलाता है। कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शेकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा। अब देखिए याद दोबारा, जब परमेश्वर यात्रा में जब अब्राहम चल पड़ा, तो परमेश्वर ने उससे बात करने का मोड चेंज कर दिया। अब कैसे बात कर रहा है? दर्शन। अब्राहम को कुछ दर्शा के, कुछ दिखा के, आप इसको दृष्टांत भी कह रहे, दृष्टांत के द्वारा भी परमेश्वर आपसे बात करेगा। परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, दर्शन देकर कहा। दर्शन का मतलब क्या? दिखाकर। कनान देश को दिखाकर जहां वो पहुंच गए थे, यहोवा ने उसको कहा, देख, इस देश को अच्छे से देख ले, ये देश में तेरे, तो वो तो अभी बांझ है, उसकी पत्नी, और वो अभी निर्वंश है। परमेश्वर ने उससे क्या कहा? मैं दूंगा। दिया तो नहीं था ना, तो अब्राहम को भरोसा था ना कि वो देगा। कैसे मालूम भरोसा था अब्राहम को? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता रहा, रुका नहीं। आप लोगों का क्या करना है? कोई चीज आपको चाहिए, ये श्योरिटी है परमेश्वर देगा, लेकिन ये जिद नहीं होनी चाहिए कि अभी दो। वो अपने समय पे देगा, अपने तरीके से देगा। ये चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी अब्राहम के जीवन में। अब्राहम और अब दर्शन देकर कहा, ये देश में तेरे, पढ़िए 7, तेरे वंश को दूंगा। अरे अब्राहम कह रहा होगा, प्रभु मुझसे मजाक कर रहे हो, वंश तो अभी दिया नहीं है, वंश देने से पहले आप कह रहे ये भेज दूंगा। तो परमेश्वर देखिए अब्राहम से कैसे एकदम प्रैक्टिकल वे में चला कर बात कर रहा था। और कैसे अब्राहम कैसे चला था? विश्वास। विश्वास का मतलब परमेश्वर के वायदों पर या उसकी बोली पर भरोसा करके आज्ञा मानकर चल पड़ा। परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना और वचन में जो कहा जा रहा है उसकी आज्ञा मानना और चलना, इसी को फेथ बोलते हैं। इसी को कहा जाता फेथ यानी विश्वास। उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वो उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राहम आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चला गया। अब वो निकल गया, अब उसकी यात्रा चल रही है। अब वो मिस्र देश में अब्राहम पहुंच गया। देखिए मिस्र देश में चला गया, और वहां पे देखिए वो 10वां पद पढ़िए। उस देश में कहा जहां अब्राहम गया, मिस्र देश में, वहां अकाल पड़ गया। इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया। यानी कनान में अकाल पड़ा तो अब्राहम मिस्र देश को चला गया, वहां परदेसी होकर रहे। क्योंकि देश में यानी कनान में भयंकर अकाल पड़ा,
फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे ये उसकी पत्नी है, इसलिए वे तुझको मुझको मार डालेंगे, जीती रख लेंगे। अतः ये कहना मैं उसकी बहन हूं। अब देखिए, अब्राहम परमेश्वर का वचन सुनने लगा और सुनकर आज्ञा मान के चलने लगा। उसके बाद भी शारीरिक माइंड, शारीरिक स्वभाव काम कर रहा है ना, कर रहा है ना, एकदम हम लोगों के जैसे। अब यहां पे ये आके गलत करने लगा, ठीक। अब इसने पहले से एक झूठी कहानी तैयार कर ली कि देखो ऐसा है, तुम मेरी बीवी नहीं, तुम मेरी बहन कहना, और वो तो कहना ये मेरा भाई है, ताकि मैं भी बचा रहा हूं, तुम भी बची रहो, झूठ मत बोलना। आगे पढ़िए, जिसे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, इसलिए वो स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई जी। और फिरौन ने उसके कारण अब्राम की भलाई की और उसको भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियां गधे गधियां और ऊंट मिले, गिफ्ट मिलने लगे जी। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां। ये कौन काम कर रहा था? अब्राम को झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? जब तुम परमेश्वर का वचन मानकर भरोसा करके चल रहे हो तो तुम्हें अपनी युक्ति करनी चाहिए थी। आज विश्वासी लोग क्या करते हैं? अपनी युक्तियां अलग बना लेते हैं और अब उसके अनुसार करते हो, कहते प्रभु ने मेरे मन में डाला। कितना झूठ बोलते हैं जी। तब फिरौन ने अब्राम को बुलवाकर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो तेरी? पता कैसे चला? फिरौन को पता कैसे चला कि पत्नी है? ना 17 पद देख लीजिए। उसके ऊपर मुसीबत आने लगी। देखिए उस जमाने में परमेश्वर के बात, अब आप यहां पे आप देखिए परमेश्वर कितने तरीके से बात करता है। आपको विपत्ति में डालेगा क्योंकि वो आपको रोक रहा है ना, विपत्ति में डालेगा, आपकी लड़ाई हो जाएगी, संबंध विच्छेद हो गए। ये मालूम क्यों हुआ? परमेश्वर आपको नहीं चाहता कि आप उस मार्ग में आगे जाएं, आपको पीछे खींच लाया। क्यों कर रहा है? विपत्ति आई है, क्यों आई है? कल हम लोगों ने इस बात को सीखा था कि परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सब बातें, यानी बुरी हो चाहे अच्छी हो, सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। तो परमेश्वर नेगेटिवली भी काम करता, पॉजिटिवली भी काम करता, और दुनिया में लोग एक भ्रम में है। वो नेगेटिव सोचते शैतान की होता नहीं, परमेश्वर के लोगों के जीवन में नेगेटिव परमेश्वर ही की ओर से होता है। अब आप ये अय्यूब की जिंदगी में जाकर देखिए, उसका सारा धन संपत्ति उसके शरीर में फोड़े निकल आए, ये विपत्ति उस पर आई। ये परमेश्वर की परख कह लीजिए, या शैतान उसको परखना चाह रहा था कि ये परमेश्वर को कोसे और परमेश्वर की निंदा करे, इसलिए परमेश्वर ने शैतान को अलाउ किया था। तो वो विपत्ति आई थी और उस पर आई थी जिसके लिए परमेश्वर ये दावा कर रहा था इसके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। तो परमेश्वर के लोगों पर भी विपत्ति आएगी कि नहीं आएगी, ताकि हम परखे जाएं? आएगी। अब इसमें आप कहेंगे ये तो शैतान का सबसे ज्यादा आती है। परमेश्वर अपने लोगों को बहुत परखता है और परखना जायज है, क्योंकि आजकल लोग धोखा देते हैं, अपने आप को देते हैं, परिवार को देते हैं, सबको देते हैं, तो परमेश्वर से को नहीं दे पाएंगे, फंसा देगा।
अब यहां पर देखिए उसके ऊपर विपत्ति आई और तूने क्यों कहा कि वो मेरी बहन है, मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए ले लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहां से चला जा। राजा बोल रहा है। 20 पद। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। उसका कोई चीज, कोई हानि नहीं करी। और इसके बाद देखिए अब्राहम और लूत के अलग होने का वर्णन आ रहा है। अब्राहम और लूत चलते चलते अलग हो गए क्योंकि ये बहुत धनाटे हो गए थे। परमेश्वर ने इनको चलते चलते बरकत दे दी। अब आप देखिए अब्राहम के जीवन से क्या क्या चीज निकल के आई हम लोगों के लिए। फेथ का मतलब निकल के आया परमेश्वर के वायदे पर भरोसा करना और परमेश्वर की आज्ञा मान के तुरंत चलने लगना, इसी को कहते हैं विश्वास। दूसरा, परमेश्वर के कहे अनुसार चलना, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर हमको दिखाकर भी बात करेगा, दर्शन देकर बात करेगा। दर्शन का मतलब दिखाकर कुछ दर्शाएगा। जैसे अब्राहम को कनान जब वो पहुंचा तो कनान देश दिखाकर, दर्शन देकर का, दर्शन देकर का मतलब कि देश का दर्शन दिया कि तूने देखा ये मैं तेरे वंश को दूंगा, प्रॉमिस। अब ये प्रॉमिस उसके जीवन में तो आ रहा है, लेकिन प्रॉमिस किसके द्वारा पूरा होगा? नहीं, प्रॉमिस किसके द्वारा पूरा? फिर आप लोग विषय से भटक जाते हैं। 7 पद पढ़िए इसी का, 12 का 7। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, किसको दूंगा? तो यहोवा उसको क्या बता रहा था? वंश कहां से आएगा? पुत्र होगा तभी तो वंश होगा। तो परमेश्वर उसको फोकस करा रहा था कि पुत्र, तेरा वंश होगा और तेरा पुत्र होगा, उसी से तेरा वंश होगा। ठीक, इतनी सी बात थी। अब इसको देखिए अब्राहम और उसकी पत्नी ने कैसे इंटरप्रेट किया। और अब अब्राहम और उसकी पत्नी ने इस बात को अपने आपस में कैसे इंटरप्रेट किया। 16 अध्याय में आ जाइए इसी के। अब उत्पत्ति 16 अध्याय, 16 अध्याय का पहला पद पढ़िए। अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान ना थी, उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है। किससे बोल रही है? अब्राहम से। इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की ये बात अब्राहम ने तुरंत मान ली, मानने लायक थी, क्योंकि उसकी जो दासी थी ना हाजिरा, वो भी बहुत खूबसूरत थी। उसने तुरंत इस बात को मान लिया और उसने अपनी दासी को, ये सरोगेसी वाला मैटर है, और उसने कहा कि ये हमारे लिए संतान उत्पन्न करे। क्योंकि परमेश्वर ने जब उसको दर्शन दिया, वहां वो देश दिखाया और कहा ये मैं तेरे वंश को दूंगा, तो शायद उसको लगा कि यार वंश होगा तो हमें ये देश मिल जाएगा। तो पत्नी का रोल बढ़ गया। उसने तुरंत एक परमेश्वर की मदद कर रही थी कि परमेश्वर कह रहा मैं तेरे वंश को दूंगा, तो वंश तो परमेश्वर दे नहीं सकता है, तो परमेश्वर हम लोग जुगाड़ से वंश बना ले और वंश को वो देश मिल जाएगा। आपको जब परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, तो आप लालच में 4 कदम आगे क्यों भागते? नए नियम में लिखा है कि परमेश्वर के लिखित वचन में, लिखे हुए वचन से आगे मत जाना। आज आप कल्पना में, भावना में और इच्छा में परमेश्वर के लिखित वचन से कहीं आगे भाग रहे हैं। केवल लालच, आपके अंदर लालच काम करने लगता फटाक से। और देखिए परमेश्वर इसको कैसे प्रैक्टिकली डील करता है कि इन लोगों ने किया और इश्माइल पैदा हो गया। इश्माइल जब पैदा हो गया तो उसके बाद
इसके 17 अध्याय में आइए, 17 अध्याय, और 17 अध्याय का पहला पद पढ़िए। जब अब्राहम, अब देखिए 75 वर्ष में परमेश्वर की आवाज सुनकर, वचन सुनकर चला। अब ये 99 साल का होगा। कितने साल हो गए हैं? 24 साल हो गए चलते चलते। अब्राहम को परिपक्व हो जाना था। अब अब्राहम, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने दर्शन देकर कहा, यानी उसको प्रकट करके कुछ दिखाकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल। अब परमेश्वर उससे क्या कह रहा है 99 साल में, 24 साल बाद? नहीं, मेरी उपस्थिति में चल। ये क्यों नहीं कहा कि तुम मेरे मन में विश्वास कर और अपना जीवन जीता रहे और सिद्ध हो जाए? अभी परमेश्वर का वायदा पूरा ही नहीं हुआ था। क्यों नहीं पूरा हुआ था? मालूम यहां क्यों बोल रहा परमेश्वर? क्योंकि उसकी पत्नी ने युक्ति लगाई, इस्माइल पैदा कर लिया। तो परमेश्वर ने कहा नहीं, इसको अब थोड़ा और भटक लेने दो। देखिए, जब आप परमेश्वर के वचन को कलीसिया में सुनते सुनते और फिर संसार में इधर उधर दूसरे लोगों में भटकने लगेंगे ना, वो छोड़ देगा। जाओ, अब जाओ तुम। अब जो तुमको मैं देने वाला था, अब वो तब मिलेगा जब तुम फिर दोबारा रास्ते पे आओ। मन फिराने की जरूरत पड़ेगी। अब्राहम को मन फिराने की जरूरत थी ना। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, सिद्ध हो जा। ये एक बार का काम नहीं है। आप जितना परमेश्वर की वचन के अनुसार चलेंगे उतना ही सिद्ध होंगे। सिद्धि प्राप्त होनी है, सिद्धि पूरी नहीं होगी जब तक आपको चलना है। हाँ, आगे मेरी उपस्थिति में सिद्ध होता जा, मैं तेरे साथ, हाँ यानी मैं तेरे साथ वायदा करता हूं, वाचा बांधता हूं, और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। फिर वंश आ गया, और अभी इसके पास वंश है नहीं, इस्माइल है। अभी इसके पास इस्माइल आ गया है। अब ये इस्माइल को रख के बात करेगा। देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम नहीं परंतु अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात तेरी पीढ़ी पीढ़ी के तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, देखिए कैसे दूंगा ये भी बता रहा है। इस रीति दूंगा कि वो युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में इसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना होगा, वो ये है कि तुम में से हर एक पुरुष का खतना जो है ये परमेश्वर के वाचा का चिन्ह था, और एकदम पर्सनल चिन्ह था, और ये चिन्ह कभी किसी को दिखाया नहीं जा सकता। तो अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों से रूपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं तब उनका खतना किया जाए। यानी तेरे परिवार में जो लोग हैं उनके अलावा तुम्हारे जो खरीदे हुए गुलाम है और जो तुम्हारे घर में काम करने आते हैं, सबका खतना हो, यानी सब तेरी उस वाचा में तेरे साथ हो किया जाए।
जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रूपे से मोल लिया जाए, उनका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वो युग युग रहेगी। जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना ना हो, वो प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया है। इसीलिए खतने की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। अब आपको समझ में आ गया ना खतने का क्यों इतना जोर रहता था। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब से सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा। अब यहां पर परमेश्वर 16 पद में क्या कह रहा है? मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा। किसके द्वारा? सारा के द्वारा। सारा तुम्हारे, उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। 17 पद। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा। क्यों ये बताइए? सच्ची भावना। अरे प्रभु काहे मजाक कर रहे हो? मेरी पत्नी भांज है, मैं बूढ़ा हूं, अब असंभव है। 75 वर्ष में बुलाया था, इसने चलना शुरू किया और जब 100 साल का हो रहा है, पर 99 वर्ष का हुआ, तब परमेश्वर का फिर वायदा आया। अब इसके पास कितना टाइम बाकी था 100 साल होने में? 1 साल का टाइम। आखिरी का साल बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये मुंह के बल गिर गया प्रभु और हंसा। यार क्या मजाक है, मैं तेरी पत्नी के द्वारा तुझे एक पुत्र दूंगा। इस पुत्र के चक्कर में देखो इस्माइल पैदा हो गया। अब देखिए आगे, यहां मुंह के बल गिरा और हंसा और मन ही मन कहने लगा। मन में, जिसका मतलब परमेश्वर इससे विवेक के द्वारा बात करता था। यहां पे स्पष्ट आ गया, मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? अपने मन में ये परमेश्वर से बात कर रहा है। और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में। अब बताइए, अब्राहम इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा था ना? अब्राहम विश्वासी था? है? नहीं था। कई बार वचन, परमेश्वर का वचन सुनने के बाद आप भी धोखे में रहते हैं और आपको भी परमेश्वर कुछ जब हार्ड बात बोलता है ना, तब विश्वास नहीं होता, नहीं हो सकता। बुखार ठीक हो जाएगा प्रभु, हम प्रार्थना करें। अरे प्रार्थना क्या करोगे? तुम प्रार्थना नहीं भी करोगे, बुखार थोड़ी देर बाद वैसे ही चला जाएगा। बुखार कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, लेकिन कैंसर अगर हो गया और आपको यह कहा जाए कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, ठीक हो जाएगा, आपको नहीं होगा। मालूम क्यों? क्योंकि आप कैंसर पर फोकस ज्यादा करेंगे, प्रभु पर नहीं भरोसा है कि ठीक कर पाएगा। आप ठीक हुए? क्या विश्वास था कि हम ठीक हो जाएंगे? नहीं, विश्वास था नहीं। आपको परमेश्वर करता गया, भरोसा दिलाता गया कि देखो हो रहा है, देखो हो रहा है, देखो हो रहा है। हाँ, होता नहीं है, किसी में नहीं होता है। विश्वास ऐसी चीज है, जब आप चलते जाएंगे प्रभु में, धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा, अच्छा इसे विश्वास कहते हैं। मन में जो भरा हुआ वो विश्वास नहीं है, मन में तो सब गलत भरा हुआ। हाँ नहीं, ये देखिए, ये तो आप बाहर से कर रहे थे, लेकिन कंफर्मेशन नहीं होती है। अब देखो कर रहे, चल रहे, सबको जोड़ रहा था। इस्माइल तेरी दृष्टि में, इसका मतलब अब्राहम को भी भरोसा नहीं परमेश्वर पे। आगे पढ़िए, यही बात है। तब परमेश्वर ने कहा,
निश्चय, देखिए जब ये निश्चय वर्ड आता है, निश्चय, अवश्य, परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तू इस वृक्ष का फल ना खाना, जिस दिन तू इस वृक्ष का फल खाएगा उसी दिन अवश्य, निश्चय तू मर जाएगा। शैतान ने कहा कि नहीं, तू निश्चय ना मरेगा। दोनों की बोली में निश्चय है। अब्राहम से यहां फिर परमेश्वर कह रहेगा, तू क्या लिखा है, निश्चय तेरी पत्नी सारा के, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। इसहाक का मतलब क्या होता है मालूम है? हंसी, हंसी। और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। और इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उसमें से एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। अब आप देखिए, विश्वास, अब्राहम ने परमेश्वर पे भरोसा रखा था या अपनी युक्ति पे? पहली बार जब भरोसा रखा था तो उसकी पत्नी ने एक आइडिया दिया, सरोगेसी वाला, युक्ति लगाई और युक्ति पे भरोसा था। जब दोबारा परमेश्वर ने कहा ना तो हंसने लगा, कहने लगा नहीं अब तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 75 वर्ष में जब नहीं हुआ तो अब 100 साल, 90 का 99 हो गया, अब 100 हो जाएगा अगले साल, और तू कह रहा अब होगा। जितना आपके जीवन में आप परमेश्वर को परेशान करेंगे, आप परमेश्वर के वचन के एकदम अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे, उतना समय किसका बर्बाद होगा? यही। और इतने समय बर्बाद होने के बाद आपका जो आशीष मिलनी थी पहले, वो जब देर में आएगी तो आप कहेंगे अब तो हम इस लायक नहीं कि इस आशीष कम करेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम को जिस आशीष का वायदा किया था, वो आशीष एक पुत्र के द्वारा शुरू होनी थी। तो मेन मुद्दा क्या था इस पर? अब्राहम की आशीष पाने का, या जो परमेश्वर से उसे प्राप्त होना था, वो था अब्राहम को संतान, पुत्र। नए नियम में आइए, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र इस संसार में भेजा है। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? पुत्र दिया है ना। अब्राहम को क्या दिया था? और उस पुत्र के द्वारा सारी जातियों को, सारे कुल को, सारी पृथ्वी के सब लोगों को आशीष देने के लिए पुत्र दिया था। हमें जो पुत्र दिया है वो काहे के लिए दिया है? इस पृथ्वी के सारे कुल के लोग उसी पुत्र के द्वारा आशीष पा रहे हैं। तो जो बात अब्राहम के द्वारा शुरू हुई थी, विश्वास की यात्रा, वो यीशु मसीह के द्वारा पूरी हो रही है। अब आ जाइए नए नियम में, इब्रानियों 12 अध्याय में, इब्रानियों 12 अध्याय अब फिर यहां पे लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। कौन सा बादल गवाहों का? ये 11 अध्याय की बात की जा रही है, कॉन्टेक्स्ट में रहकर देखिए। ये 11 अध्याय जो है, ये 11 अध्याय पूरा ये गवाहों के बारे में है कि ये वो लोग थे जो भटक रहे थे और जो इधर उधर थे, लेकिन कैसे प्रभु उनको अपने वचन के द्वारा लेके चला, और जो वचन के अनुसार चले वो जयवंत और फलवंत हुए। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर क्या करें? ये आपको वचन में फोकस रहने को बोला जा रहा है। ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके
क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा है। और इसीलिए यहां पर आगे 5 पद में आइए, 5 पद से पढ़िए। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता, आजकल क्योंकि ताड़ना खत्म हो गई, इस युग में ताड़ना नहीं होती। पहले हम लोग जब छोटे थे हम लोग की बहुत पिटाई हुई, हम लोग की ताड़ना हुई, हमें बहुत पनिशमेंट मिला, घर में भी, स्कूल में भी, सब जगह। आज नहीं होती है। तो आज के युग के लोग ताड़ना का बुरा मानते हैं, यहां तक कि अगर वो उनके बाप उन पे हाथ उठा देना तो उठा के बाप को ही पटक दे। ये युग आ गया। इसी विषय में यहां पर बोला जा रहा है, वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। पर अब आजकल के युग में देखिए तो लोग क्या हो गए, ताड़ना तो होती नहीं, कौन सी संतान हो गए। बुरा लगेगा, हार्ड वर्ड है, लेकिन ये वचन में लिखा हुआ है। अगर आप अपने बच्चे की ताड़ना नहीं करते तो बच्चा व्यभिचार की संतान कहलाता है। तो ताड़ना करनी जरूरी है कि नहीं, और हमारी होनी जरूरी है कि नहीं। तो हमारी भी ताड़ना परमेश्वर करेगा। वो ताड़ना जिसके भागी सब होते तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं परंतु व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे। वो तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिन के लिए ताड़ना करते थे। कौन? हमारे शारीरिक पिता। पर वो तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं परंतु शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। कब मिलता? बाद में। आपको रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट बाद में मिलेगा, पहले आपको हार्डनेस का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी भी तो सच्चे महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपके वचन के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में बोया जा रहा है। प्रभु आपका वचन हमारे हृदय को उस युग के लोगों की तरह तैयार कर रहा है, अब्राहम के समय के लोगों की तरह। क्योंकि प्रभु अब्राहम के समय में कोई माध्यम नहीं था कि लोग परमेश्वर की आवाज को सुन पाते, लेकिन परमेश्वर ने सबसे बड़ा माध्यम जो रखा है जिसके द्वारा आज भी लोग परमेश्वर की महिमा का दर्शन कर सकते हैं, वो है सृष्टि। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लगा सृष्टि परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रही है। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि सृष्टि जो है वो आपकी महिमा को प्रकट कर रही है, वो आपकी हस्तकला को प्रकट कर रही है, जिसके द्वारा हमको स्पष्ट संदेश मिल रहा है। देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि सृष्टिकर्ता कितना महान है, जिसने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, जिसको देखने के लिए हमारे अंदर जिज्ञासाएं भरी हुई, जिसे समझने के लिए। लेकिन प्रभु आपके कार्य बहुत निराले हैं और आपने अपने हाथों से मनुष्य को रचा। सृष्टि आपका वर्णन करती है, आपकी महिमा को प्रकट करती है, लेकिन वो मनुष्य जिसे आपने अपनी छवि में बनाया वो आपकी महिमा को प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि वो पापी और पतित अवस्था में है। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं आपके उस महानता के लिए कि आपने अपने इकलौते पुत्र को अद्भुत युक्ति के द्वारा इस संसार में प्रकट किया और मानव जाति के उद्धार के लिए उसका बलिदान किया।
और उस बलिदान पर विश्वास करने वाले के जीवन को नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा को प्रकट करने का प्रयोजन किया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु हम सब विश्वास करने वालों का जीवन आपके द्वारा नई सृष्टि बनाया जाए और आपके द्वारा उस महिमा को प्रकट करें। जैसे सृष्टि आपकी महिमा प्रकट कर रही है, वैसे ही हमारा जीवन नई सृष्टि बनकर आपकी महिमा को प्रकट करे, ताकि आपका नाम हमारे जीवन से महिमान्वित हो। सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।